हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग सेमेस्टर वन में एक टॉपिक है डेमोक्रेसी। और ये जो हमने नोट्स बनाया है ये मैं बीए पार्ट 1 के लिए ही बनाया है, लेकिन पार्ट 1 को 2 भाग में कर दिया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। ऐसे भी पार्ट 1 में 2 बुक चलता था, एक थ्योरी और एक थॉट, एक पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा पॉलिटिकल थॉट। तो ये थ्योरी के अंतर्गत आता था, अभी भी आता है, लेकिन ये सेमेस्टर 1 में आ गया है, तो इसीलिए अब हम इसे सेम 1 कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम डेमोक्रेसी ऐसे तो क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन नोट्स जो आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है वो हम यहाँ पे सिर्फ नोट्स ही पढ़ाएंगे जो हमने एग्ज़ाम के व्यू से लिखा है। बस इसे आप लोग आज पढ़ें, ऐसे क्लास में पूरा डिटेल से जो है हम लोग पढ़ाए हैं। और ऐसे भी आप आगे पिछले वीडियो अगर देखेंगे, एक और वीडियो है डेमोक्रेसी का जिसमें कि डिटेल से पढ़ाए हैं, वो भी समझने के लिए, नॉलेज के लिए देख सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम में भी हम लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। किसका इंट्रोडक्शन? प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र में क्या लिखना है कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, तीनों इंग्लिश वर्ड है, डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही है। इसको जो है आधुनिक युग में जो शासन व्यवस्था है ये सबसे श्रेष्ठ रूप में जो है माना जाता है। और शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से इसे जो है इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेसिया से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है, डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी जनता का शासन। तो इस प्रकार क्या हो गया? इस प्रकार हो गया कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन। ठीक है, अब परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि प्रजातंत्र के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से प्रजातंत्र को परिभाषित किया है। मीन्स हो गया कि प्रजातंत्र के बारे में जितने भी विद्वान परिभाषा अपने अपने जो है परिभाषा दिए हैं, तो वो अपने अपने मतानुसार देंगे। प्रजातंत्र को जो लोग जिस व्यू में देखेंगे या अपने मत के अनुसार जिस प्रकार से देखेंगे उस प्रकार से वो अपना स्टेटमेंट भी देंगे। तो इसमें जो है सीले ने कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है। ये किसने कहा है? ये सीले ने कहा है। सीले ने कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक मनुष्य भाग लेता है। ठीक, ये हमने छोटा जिनका स्टेटमेंट था उन्हीं का लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में परिभाषा को अगर लिखेंगे, लिखना ही पड़ता है। क्वेश्चन में, डेमोक्रेसी के क्वेश्चन जो भी हो, प्रश्न जो भी आवे, 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक आता है प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र का गुण दोष लिखें। दूसरा आता है प्रजातंत्र की आवश्यक या सफलता की शर्तें क्या है। ठीक है, प्रजातंत्र क्या है, इसकी सफलता की शर्तें को लिखें। तो जो प्रजातंत्र सफल होने में जो पॉइंट्स काम में आता है वो सारे पॉइंट्स को लिखते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है, ये कभी कभी आता है, प्रजातंत्र के प्रकार को लिखें। ठीक, क्या आता है? प्रजातंत्र के प्रकार को लिखें। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है डेमोक्रेसी का, तो ये इंट्रोडक्शन क्वेश्चन जो भी रहेगा सब में लिखना होगा। 2-3 विद्वानों की परिभाषा भी सब क्वेश्चन में देना होगा। उसके बाद अगर गुणदोष आता है तो गुणदोष लिखेंगे, सफलता की शर्तें आएगा तो सफलता की शर्तें को लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायसी ने क्या कहा है कि प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत जो बड़ा भाग होता है
वो शासक शासन करता है, ठीक है। लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध है वो है अब्राहम लिंकन की परिभाषा। इन्होंने कहा है कि प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है, ठीक है। तो जितनी भी परिभाषाओं को हमने पढ़ा, इसमें सबसे उपयुक्त जो है अब्राहम लिंकन की परिभाषा आया है, ठीक है। अब गुणदोष अगर पूछ रहा है तो हम गुणदोष को लिखते हैं। प्रजातंत्र के क्या गुण है, जिसमें कि पहला है जनमत पर आधारित शासन। ये गुण में है, यानी कि गुण मीन्स हो गया कि जितने भी एडवांटेज है, इसे लाभ भी कह सकते हैं, या इसमें जितनी भी प्रजातंत्र में अच्छाई बात है उसे आप गुण में रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि जनमत पर आधारित शासन है, यानी कि जो भारत में शासन है या जहाँ भी लोकतंत्र है, जहाँ भी प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र क्या होता है, जनमत पर आधारित शासन होता है, क्योंकि जनता जिसे चाहती है उसे सरकार जो है बनाती है, ठीक है। और जिसे नापसंद करते हैं वो सरकार नहीं बनाते हैं और वो शासन नहीं करते हैं। तो ये जनता के मत पर शासन आधारित शासन है। जनता जिसे चाह लेगी उसी को सरकार बना देगी। दूसरा जो पॉइंट है यह स्वतंत्रता का पोषक। प्रजातंत्र में क्या होता है कि अन्य शासनों की अपेक्षा स्वतंत्रता सबसे अधिक सुरक्षित रहती है। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता जो है सुरक्षित रहती है। लोगों को जो स्वतंत्रता मिली है, जो अधिकार मिला है, वो अधिकार का जनता जो है अपने अनुसार अपनी स्वतंत्रता का यूज करते हैं, क्योंकि उनका जिसको मन होता है वोट देने का, जिसको मन होता है सरकार में भेजने का, जनता जो है वो उसे सरकार में क्या करती है, भेजती है, जिता करके भेजती है। तीसरा जो पॉइंट है आदर्श मूल्य पर आधारित है। प्रजातंत्र का मूल आधार समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। ये निसंदेह प्रजातंत्र ही एकमात्र शासन है जो सिद्धांत पर आधारित है और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक जो समानता है उसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। चौथा पॉइंट है व्यक्तियों का विश्वास। प्रजातंत्र ही एक ऐसा शासन है जिसमें सभी व्यक्तियों के चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास समान रूप से होता है। व्यक्तियों का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो होता है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों का शासन है। लोगों को स्वतंत्रता जो मिला है और लोगों को जो अधिकार मिला है लोकतंत्र में, वो पूर्ण रूप से उस अधिकार का प्रयोग करता है स्वतंत्र रूप से, ठीक है। अगला पॉइंट है राजनीतिक जागरण। मीन्स हो गया कि प्रजातंत्र में जनता में क्या होता है, जागरूकता पैदा होती है और शासन जो है, शासन काम में ये भाग लेने और समय समय पर निर्वाचन के फलस्वरूप जनता जागृत होती है। यानी कि जैसे कि जब जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या पंचायती राज का हो, तो जनता जागरूक हो जाती है। जनता इसलिए जागरूक होती है कि लोकसभा में जो चुनाव हुआ उसमें हमने किसको जिताया, क्या किया, क्या नहीं किया। फिर जो है विधानसभा आ जाता है, विधानसभा में भी जो है लोकसभा में जो वोट दिया या जो जिताया उसको देखते हुए जो है फिर जो है विधानसभा का वोट देते हैं, सरकार बनाती है। तो ये सब होते होते क्या होता है कि जनता जागरूक हो जाती है, जनता को नॉलेज हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है शिक्षा का साधन। प्रजातंत्र में नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण मिलता है। इसमें व्यक्तियों को कर्तव्य परायणता, सहनशीलता, पारस्परिक सहानुभूति जो है मिलता है। ये किसमें मिलता है, लोकतंत्र में मिलता है। क्या होता है, आत्मविश्वास, उदारता, ये जो है आदि गुणों का पाठ पढ़ाया जाता है। किसमें, लोकतंत्र में ही संभव है। अगला जो पॉइंट है सार्वजनिक कल्याण है। ये सार्वजनिक पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है ये काम करती है कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता के लिए, जनता की सरकार है, तो इसका सर्वप्रथम लक्ष्य होता है जन कल्याण, ठीक है।
प्रजातंत्र में बिना किसी भेदभाव के समस्त नागरिकों का हित साधन किया जाता है। ठीक है, और ये जो जन कल्याण है, ये जो लोगों के हित के लिए जो काम किया जाता है, ज़्यादातर जो है प्रजातंत्र में ही संभव हो पाता है। अगला पॉइंट है कर्तव्य पालन तथा देश प्रेम की भावना। ठीक है, प्रजातंत्र में क्या होता है कि लोगों को कर्तव्य पालन की मन में भावना आता है और देश की जो है देश प्रेम में भी जो है, यानी राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम की भावना भी जागृत होता है। ये जो है प्रजातंत्र में ही संभव है। अगला पॉइंट है नैतिक तथा मानवीय तत्वों का विकास। प्रजातंत्र ही है जिसमें व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का भी विकास होता है। ठीक है, और पाशविक बल पर भी जो है नहीं होता है। ज़्यादातर जो है नैतिक मूल्यों का विकास जो है लोकतंत्र में ही संभव है। अगला पॉइंट है लोकप्रिय तथा अस्थायी शासन। प्रजातंत्र को ऐसे भी जो है लोकप्रिय और अस्थायी शासन ही कहा जाता है। ठीक है, हमने गुण को देख लिया, अब हम दोष जानते हैं कि प्रजातंत्र में दोष क्या है। ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र में दोष तो आपको बहुत मिलेगा। जैसे आ जाइए, पहला है अयोग्यों तथा अज्ञानियों का शासन। इस संबंध में सर हेनरी मैन ने कहा है कि प्रजातंत्र क्या है, अज्ञानियों तथा बुद्धिहीनों व्यक्तियों का शासन है जो बौद्धिक तथा वैज्ञानिक सत्य की प्रगति के प्रतिकूल है। ये एक्चुअली विदेशी है और ये भी हो सकता है कि इनके यहाँ जो है प्रजातंत्र नहीं होगा। ठीक है, अभी भी जो है सारे कंट्री में प्रजातंत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। चले जाइए उत्तरी कोरिया, चीन भी जो है नाम मात्र का है, और उधर रसिया चले जाइए, ये सब में जो है आपको पूर्णतः शुद्ध या विशुद्ध डेमोक्रेसी जो है आप नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग क्या चाहेंगे, जो देश में जिस तरह का शासन व्यवस्था है वो देश चाहता है कि अन्य देशों में भी इसी प्रकार का शासन व्यवस्था हो। जैसे अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था है, तो वो लोकतंत्र तो है ही, लेकिन वो हर चाहता है कि लोकतांत्रिक हो। रसिया जो है साम्यवादी, चीन जो है साम्यवादी अपने आप को मानते हैं, तो वो अपने आप को जो है चारों तरफ के जो उसके कंट्री है, जो देश है, तो उसको अपने अनुसार बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये सन हेनरी मैन ने कहा है कि जो लोकतंत्र है अज्ञानियों का शासन है। इसलिए कहा है कि कहीं भी जो है राजनीति में आने के लिए आप अगर नेता बनते हैं, शासक बनते हैं, तो आपके लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। मैट्रिक पास होंगे, इंटर पास होंगे, बीए पास होंगे, एमए पास होंगे। लेकिन वही अगर एक प्यून का अगर नौकरी करते हैं तो उसके लिए मैट्रिक इंटर होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है कटाक्ष किया है। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का शत्रु है। कैसे है स्वतंत्रता का शत्रु? प्रजातंत्र में बहुमत शासन होता है। ठीक है, कभी कभी बहुमत क्या करता है, मनमानी भी कर लेता है। मनमानी कहाँ करेगा? जनता के ऊपर करेगा, तो वहाँ पे जनता का क्या होता है, स्वतंत्रता का हनन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बहुमत का अत्याचार। प्रजातंत्र बहुमत का शासन है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बहुमत मनमानी करने लगता है और अल्पसंख्यकों का जो क्या करता है, गला घोटने लगता है। अगला है अनुत्तरदायी शासन। प्रजातंत्र में उत्तरदायी केंद्र बिंदु को ढूंढ निकालना कठिन है। यदि कोई प्रयोग असफल हो जाता है तो उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराना कठिन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कार्य सरकार ने किया और अगर असफल हो गया तो ये तो बहुमत का शासन, इसमें तो बहुत लोग हैं, कोई एक राजा तो पहले के जैसा है नहीं। जैसे राजतंत्र में एक राजा होगा, अगर कोई काम अगर असफल हुआ, जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई हुई, तो एक राजा को पकड़ेंगे कि राजा हमारे दोषी है। लेकिन यहाँ पे किसको पकड़ेंगे? ठीक है, प्रजातंत्र में ऐसा संभव नहीं है, ऐसा जो है आलोचकों का भी कहना है। अगला पॉइंट है वर्ग विरोध को प्रोत्साहन मिलता है, यानी क्लास वर्ग। वर्ग मीन्स हो गया छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग। ठीक है, छोटे वर्ग, मध्यम वर्ग, बड़ा वर्ग। ठीक है,
क्लास में भी जो छोटे क्लास का है, जो बड़ा क्लास का है, जो बड़े क्लास का है, जो छोटे क्लास का है। तो इसमें क्या होता है कि वर्ग के विरोध को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, उसे जो है इस मामले में ज़्यादा जो है प्रोत्साहन मिलता है। अगला पॉइंट है संख्यात्मक शासन। प्रजातंत्र एक संख्यात्मक शासन है, गुणात्मक नहीं है। इसमें संख्या पर अधिक बल दिया जाता है, गुण पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये तो होना ही है क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में अगर गुणों पर अगर ध्यान देगा तो बहुत जनसंख्या जो है गुणों के आधार पर जो है ना वोट देंगे, ना चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, दास प्रथा है। आलोचकों का ये भी कहना है कि जो दलीय प्रणाली है वो प्रजातंत्र की प्राणवायु नहीं बल्कि एक अभिशाप है, क्योंकि दल को, जो पार्टी है, पार्टी को प्राणवायु कहा जाता है, किसका, प्रजातंत्र का। लेकिन यहाँ पे कहता है क्या कि अभिशाप है। ठीक है, ये गुण अवगुण है। अवगुण में तो जितनी भी खराबी बातें हैं वही सब रखेंगे। अवयस्क पद्धति है। प्रजातंत्र पर अवयस्क होने का भी आरोप लगाया जाता है। उसमें बिना सोचे समझे राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहारिक प्रयोग कर डाले जाते हैं। अगला है धन तथा समय का अपव्यय होता है। प्रजातंत्र बहुत खर्चीला है। बार बार निर्वाचन, हर विषय पर वाद विवाद, समितियों आदि का उपयोग, प्रतिनिधियों का वेतन भत्ते आदि का कारण, इन सब के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है अनावश्यक खर्चे जो है हो जाती है, जो ये सब जो है जनता के ऊपर भार पड़ता है। इतनी बातों को लिखने के बाद अगर गुण दोष क्वेश्चन में आता है तो हम आ जाएंगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि प्रजातंत्र शासन प्रणाली बहुत हद तक अच्छी शासन व्यवस्था है, जिसमें जनता को प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने, शासन करने की भागीदारी में भी मौका मिलता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी प्रावधान भी है जिसमें देश की कुछ तबके के लोगों को इसमें कठिनाई महसूस होती है। तो क्या होता है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रजातंत्र को अच्छा शासन कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक जो है अगर गुण दोष आता है एग्जाम में तो आप यहाँ तक लिखेंगे। अगली क्लास में हम प्रजातंत्र की सफलता की शर्तें पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।